भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सीधा भैया, जितने भी पंजाब वाले हैं डायरेक्ट भांगड़ा करते हैं, कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं होता, ठीक है। और कई तो आंगन उखाड़ने वाले भी आते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉम्पिटिटिव के लिहाज से। तो आज हम इनको लगाएंगे 1 to 1। पहला सवाल है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? भारत में भारत रत्न दिया जाता है, सिविलियन पुरस्कार, उसी प्रकार से पद्मश्री भी पुरस्कार दिया जाता है, पद्म विभूषण भी दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है। तो पहला सवाल है कि शंभू महाराज जी को जो है पद्मश्री सम्मान दिया गया है, तो वो किस क्षेत्र में दिया गया है? कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी? तो सही आंसर आप अपना सोच सकते हैं और सोचकर आप अपना आंसर दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो है कथक। कथक जो है, क्या आपने सोचा था कि कथक होगा? ये जरूर सोचना चाहिए, ठीक है। कथक जो है वो इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार, देखिए एक और है, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो कौन थे? जय प्रभा मेनन, सुनंदा नायर, स्मिता राजन और गोपिका वर्मा? तो आप अपना आंसर सोच सकते हैं जी। तो शास्त्रीय नृत्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो जय प्रभा मेनन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, जितेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है? तो कौन से हैं? मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है या कथकली नृत्य है? कि जो सत्येंद्र नाथ योगी हैं, उन्होंने उन्हीं के प्रयासों की वजह से इनमें से कोई एक ऐसा नृत्य है जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है। तो वो कौन सा नृत्य है? सही आंसर है वो है कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य भी है शास्त्रीय। नेक्स्ट लोक नृत्य है लाहू, भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? लाहू बिहार है, हरियाणा है, मेघालय है या उत्तर प्रदेश? तो आप अपना आंसर सोच सकते हैं और कमेंट करिएगा साथ साथ। तो इसका सही आंसर है मेघालय, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेघालय इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मोंडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है? मोंडसे जो है वो कौन से राज्य का जो है लोक नृत्य है? नागालैंड, झारखंड, मिजोरम और ओडिशा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? वो है नागालैंड। नागालैंड जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, मिजोरम की नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? सोलंकिया, चोलम, चेराव या खुल्लम? आप अपना आंसर कर सकते हैं कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में जो है गांव के अतिथियों द्वारा जो है विशेष रूप से भाग लिया जाता है। अगर घरों में अगर गेस्ट आते हैं तो वो ज्यादा उसमें भाग लेते हैं। तो वो कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें जो है मिजोरम के जो गेस्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें लाभ लेते हैं या भाग लेते हैं और फिर अपना मनोरंजन करते हैं? तो सही आंसर है खुल्लम, जो लोक नृत्य है मिजोरम का। इसमें जो है अतिथि गांव के जो है वो डांस करते हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुलालल डैश राज्य का एकल
व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? अरुणाचल, केरल, हरियाणा या गोवा? तुलालल कहाँ की से जुड़ा हुआ है भैया? सभी आंसर दे सकते हैं आप। तो तुलालल जो है वो केरल से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है? केरल का जो है नृत्य जो है प्रधान नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। अगला है धनगरी गजा, एक नृत्य शैली है जो कि मुख्य रूप से संबंधित, यानी कि कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, झारखंड है। ऑप्शन में आपके हिसाब से आपका क्या आंसर रहेगा? तो सही आंसर रहेगा वो है महाराष्ट्र। सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र जो है, धनगरी गजा जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है माथुरी थुरी लोक नृत्य है, किस राज्य का है माथुरी? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और तेलंगाना। तो सभी अपना अपना आंसर दे सकते हैं। माथुरी जो है वो किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो वो है आपके तेलंगाना से जुड़ा हुआ। किससे है? तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है माए माता किस राज्य के कसोई? देखिए कसोई एक समुदाय है, यानी कि जनजाति जैसे हम बोलते हैं तो कबीला है, उसका एक लोक नृत्य है। तो वो किस राज्य का है? असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। चार ऑप्शंस हैं, ध्यान से आंसर दीजिए बेटा और सोच समझ के दीजिए कि आपको कितना आपका तैयारी हुआ है कॉम्पिटिटिव के लिहाज से। आपका अगर तैयारी नहीं हो पा रहा है तो दिए हुए नंबर से हमें जुड़िए हमारे साथ और हम आपकी तैयारी करवाएंगे, आपको हम आपका सपना पूरा करवाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो है त्रिपुरा। माए माता जो है वो त्रिपुरा राज्य की जो है कसोई कसोई भी नहीं है, कलोई समुदाय के जो है लोकप्रिय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का नृत्य है? राजस्थान का घूमर है, कालबेलिया है, कच्ची घोड़ी है और कठपुतली है। अब अपना आंसर दीजिएगा। सभी जितने भी राजस्थान वाले बच्चे देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं भैया अपना आंसर दे सकते हैं। राजस्थान का आंसर है घूमर। घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य का की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या रहेगा? सभी साथ साथ में कमेंट करते रहना, अपनी प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है। पश्चिम बंगाल सही आंसर रहेगा, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है गरबा, बहुत बार आता है। गरबा एक लोक नृत्य है, तो इसकी उत्पत्ति डैश में हुई थी, यानी कि कौन से राज्य से जुड़ी है? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और गुजरात। तो गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? सभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस राज्य का है? वो है मोदी के गांव का, यानी कि मोदी के राज्य का, गुजरात का। अगला सवाल है कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन गलत है। जैसे मोहिनीअट्टम ओडिशा का है, गरबा गुजरात का है, जैसे अभी मैंने बताया आपको। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बिल्कुल यशगान जो है वो कर्नाटक का है। तो मोहिनीअट्टम तो केरल का है, यहाँ पर ओडिशा दिया है। तो ए ऑप्शन जो है वो इन्होंने गलत ऑप्शन लिखी है, जो इन्होंने गलत ऑप्शन ही पूछी है, सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आप भी इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे मेरे भाई। अगला है सत्रिया भारत के किस राज्य में का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, गोवा, मणिपुर, असम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो सत्रिया जो है भारत के किस राज्य का जो है हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? वो है असम का। कहां का है? असम का लोक नृत्य है जी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? मतलब मार्शल आर्ट किए जाते हैं उसमें, कौन सा होगा? घूमर है, छाऊ है, छोरा है, भरतनाट्यम है। कौन सा जो है मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है?
तो सही आंसर क्या रहेगा, वो है सी ऑप्शन, छाऊ। छाऊ जो नृत्य है उसमें मार्शल आर्ट का जो इस्तेमाल किया गया है। कथकली नृत्य, देखिए नृत्य ललित कला अकादमी की एक बात करें कि डैश प्रारूपों के लयबद्ध संयोजन हैं, यानी कि कितने लय जो है कथकली नृत्य में जो है होते हैं, तो 5 लय जो हैं उनका संयोजन किया गया है। भरतनाट्यम नृत्य शैली है का संबंध किस शब्द से है, यानी कि इसके शब्द पूछ लिए गए हैं, बहुत डेप्थ में पेपर आता है तो थोड़ी सी तैयारी रखिए। बाटू नृत्य है, थायरी झाम है, मंगल चारण है या तिलालाना है, क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है तिलालाना। भरतनाट्यम शैली का ये वर्ड है, वहां पे यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है, यानी कि नहीं, याद रखना बच्चों, बहुत बार मिस्टेक होती है नहीं के चक्कर में। कथकली, कोयटोपटी, फुलाल या चपेली, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, वो है चपेली। ये कोई भी नृत्य नहीं होता है, इसलिए ये गलत है और सारे जो हैं वो केरल के लोक नृत्य है। सभी नोट्स बनाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, फिर से देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है। आजकल जो HPRCA के हैं तो वो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ रहा है, तो आप सभी अपनी तैयारी करिए। कथकली, भांगड़ा, ओडिशा और मोहिनी अट्टम, तो आंसर है वो है भांगड़ा। भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, सीधा भैया जितने भी पंजाब वाले हैं डायरेक्ट भांगड़ा करते हैं, कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं होता, ठीक है। और कई तो आंगन उखाड़ने वाले भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जवार नृत्य, जो कि धन का उत्सव मनाने का की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई? मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। जवारा नृत्य जो कि धन के उत्सव मनाने की, देखिए तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। गद्दी, गर्दी, गर्दी, गर्दी का लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है? मिजोरम है, गुजरात है, पौंडीचेरी है, राजस्थान है। तो गर्दी जो है वो पौंडीचेरी है। गद्दी जो जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश की है, पर ये दोनों वर्ड दोनों जुड़ते जुड़ते हैं, थोड़ा सा र और द का फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। नेक्स्ट आ जाता है घुमुरा, किस राज्य का जो है से जुड़ा हुआ है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम। तो सही आंसर रहेगा घुमुरा जो है वो है आपका उड़ीसा का और घूमर आपका राजस्थान का। नेक्स्ट डोलू कुनिया था किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नृत्य शैलियां हैं झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है कर्नाटक। कर्नाटक से जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। अगला सवाल है डिम्सा किस राज्य के आधिकारिक लोक नृत्य है? डिम्सा ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, सभी शेयर कर दीजिएगा। तो सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य की महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? भैया तोते की तरह, जवारा मतलब नृत्य शैली है तोते की तरह करेंगे, तोता जैसे करता है। तेरा ताली, बंगोरिया और सुवा, कौन सा है? तो आंसर सही है रहेगा वो है सुवा। सुवा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है गुरु कैलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? ये जो महापात्रा जी हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? ओडिसी नृत्य है, कथक है, मोहिनीअट्टम है या सत्रिया है? तो इसका सही आंसर है वो ओडिसी से जुड़े हुए हैं, यानी कि ओडिसी
नृत्य से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो ये याद रखिएगा जी। अगला है कुणबी नृत्य किस राज्य का है? कुणबी लोकप्रिय नृत्य है, तो ये कहां का है? मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और गोवा। तो सही आंसर क्या रहेगा? वो है गोवा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? गोवा से जुड़े हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? ठीक है, भरतनाट्यम, कथक और कथकली है और मणिपुरी है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? जो मंदिरों को समर्पित है और सबसे पहले ये सदिर के नाम से जाना जाता था, मतलब मंदिरों से जुड़ा हुआ है, मंदिरों से, और पहले हम इसे सदिर कहते थे। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं भरतनाट्यम। क्या कहते हैं? भरतनाट्यम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोपदास डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। पोपदास कौन से राज्य का है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केरल। 4 ऑप्शंस ऐसे पेपर में आती हैं, तो तैयारी हमें है ना बहुत ही बेहतर करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर है बच्चों महाराष्ट्र। तो ये है हमारे क्वेश्चंस का लेवल, आपने उसको लेवल को उठाना है, अपना मन नहीं विचलित करना है और इसी प्रकार से तैयारी करते रहना है, प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस को साथ साथ में लगाना है और शेयर करते चलना है और देखते जाना है कि आपकी तैयारी कितनी होती है। इसी प्रकार से बड़े और छोटे जो भी हैं, जिनके रिलेटिव्स हैं जो कि कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन हमारे साथ जो है इसी चैनल पर जुड़े रहें और शेयर कर दीजिए अपने साथ साथ में। तब तक के लिए अपना नए क्वेश्चंस के लिए नई वीडियो में लेकर आऊंगा, तब तक के लिए खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।